क्या टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है या फिर इसे सिर्फ फिक्शनल फिल्मों में ही देखा जाता है? वैसे तो बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी इसी टॉपिक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज मैं थोड़ा इजी करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। पहले ये जानते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या चीज है। टाइम ट्रेवल मतलब आप चाहे तो किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जा सकते हो या ट्रेवल कर सकते हो। जनरली टाइम ट्रेवल दो टाइप के होते हैं, एक है पास्ट में जाने की और दूसरा है फ्यूचर पे जाने की। लेकिन ये सब विदाउट साइंस पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं साइंस क्या इंडिकेशन देता है इस बारे में। सर आइजैक न्यूटन के थ्योरी से ये जानने को मिलता है कि स्पेस में किसी भी स्पीड या किसी भी पोजीशन से फ्लो ऑफ टाइम पे इसका असर नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट रहता है। इस थ्योरी के माने तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी को ब्रेक किया और एक नया थ्योरी प्रोड्यूस की, जो था थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन, जिसमें ये बोला गया था कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता है और ये डिपेंड रहता है स्पीड और ग्रेविटी के ऊपर। और ये थ्योरी को 1971 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा चुका है, जिसे हेफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने पहले ही ये बोला था कि ये थ्योरी डिपेंड रहता है दो चीजों पर, एक है स्पीड और दूसरा है ग्रेविटी। तो एज पर द थ्योरी, अगर हम ऐसा कोई रॉकेट पे बैठ सके जो कि स्पेस में लाइट के स्पीड से 10 साल तक फ्लाई कर सके और उसके बाद जब धरती पे वापस आएंगे तब धरती पे वो टाइम 9000 साल बाद का होगा। लेकिन अभी के लिए हम सभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लाइट के स्पीड से चलने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जब आएगा तब तक अगर मैं जिंदा रहूं तो जरूर एक बार ट्राई करूंगा। तो अभी जानते हैं ग्रेविटी कैसे टाइम को स्लो करेगा एज पर द थ्योरी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। पकड़ लीजिए एक नेट है जिसके ऊपर एक भारी बॉल रखने से नेट नीचे चला जाएगा। जितना भारी बॉल होगा नेट उतना ही नीचे जाएगा। और पकड़ लीजिए नेट है आपका टाइम। नेट नीचे जाएगा तो टाइम स्लो हो जाएगा और नेट ऊपर आएगा तो टाइम फास्ट हो जाएगा। इसको सिंपल भाषा में ऐसा जानते हैं कि जितना ज्यादा मास रहेगा ऑब्जेक्ट पे उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा और ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने आने से टाइम स्लो हो जाएगा। पकड़ लीजिए अगर हम जुपिटर पे रहते तो धरती के मुकाबले टाइम स्लो हो जाता, क्योंकि धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से कम है। अब तक जो भी एक्सप्लेन किया वो था फ्यूचर टाइम ट्रेवल के लिए, लेकिन अब जानेंगे पास्ट में ट्रेवल करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी प्रोड्यूस की थी। तो इसके लिए आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोड्यूस की थी, जिसमें बताया गया है कि अगर स्पेस टाइम के नेट पे एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स गिर जाए और उस नेट को होल्ड कर पाए तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन उतना ग्रेविटेशनल मास वाला चीज सिर्फ एक स्पिनिंग ब्लैक होल ही हो सकता है, तो लगभग अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही टाइम लैप्स पे ट्रेवल करना शायद एक दिन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ भी बदलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो मल्टीवर्स क्रिएट हो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी और ऐसा होना टाइम फ्रेम को उलट पुलट के रख देगा। एनीवे, अभी बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और टाइम ट्रेवलर्स के बारे में जो थ्योरी काम करती है उसे भी बयां करती है। आज से लगभग 3 साल पहले अलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक शख्स ने एपेक्स टीवी में एक इंटरव्यू दिया था और ये क्लेम किया गया था कि वो 2118 साल से टाइम ट्रेवल करके आया है और 2118 में बसे हुए सिटी का कुछ फोटो भी दिखाया था। अलेक्जेंडर स्मिथ ने ये बताया था कि फ्यूचर पे धरती पे एलियन आ जाएंगे और धरती में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाना और सी लेवल इंक्रीज हो जाना एक्सेट्रा। ये पूरा इंटरव्यू आप एपेक्स टीवी के ऑफिशियल चैनल पे विजिट करके भी खुद सुन सकते हैं। दूसरा एक फेमस फोटो है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो 1941 की है और इस फोटो में ये शख्स को आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से नोटिस करने से आपको पता चलेगा कि उस आदमी ने काला चश्मा पहना हुआ है और उसके हाथ में डिजिटल कैमरा पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन 1941 में इस तरह के सनग्लासेस और कैमरा डेवलप नहीं हुआ था। तीसरा है 1995 का माइक टायसन के बॉक्सिंग मैच का एक वीडियो। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक आदमी हाथ में स्मार्टफोन लेके मैच को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था। और आज का लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि एक चार्ली चैपलिन के वीडियो शूटिंग के दौरान एक लेडी के हाथ में मोबाइल फोन जैसा कुछ पकड़ के रखा है और टेक्निकली उस टाइम पे भी मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये कुछ ऐसा वीडियो है जो देखकर आप लोग भी हैरान हुए होंगे। ये सभी वीडियो टाइम ट्रेवल की ओर इशारा करता है। अभी ये चीज को मानना या ना मानना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जो भी है इस टॉपिक्स पे हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगी और इसका आंसर आने वाला समय ही हम लोगों को शायद बता पाए।
तो अभी के लिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।